सऊदी अरब में बनाई जाने वाली लाइन सिटी के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, जो कि सऊदी अरब के एक बहुत बड़े और एडवांस प्रोजेक्ट न्योम सिटी का हिस्सा है। हाल ही में इस लाइन सिटी की एक ड्रोन फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में ट्रक्स और एक्सकावेटर्स को खुदाई करते हुए देखा जा सकता है। 2017 में जब सऊदी किंग ने इस लाइन सिटी के बारे में लोगों को बताया, तो पूरी दुनिया के लोगों और बहुत से मेगा प्रोजेक्ट बिजनेस टाइकून्स ने इनका मजाक बनाया और बोला कि ये नामुमकिन है, क्योंकि क्राउन प्रिंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इस लाइन सिटी में एयर टैक्सीज और रोबोट मेड्स होंगी। तो इन लोगों ने कहा कि ये एक ख्याली प्रोजेक्ट है जो कि कभी भी हकीकत नहीं बन पाएगा। लेकिन सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस ने इस मेगा प्रोजेक्ट की ड्रोन फुटेज को सोशल मीडिया पर अपलोड करके दुनिया को बता दिया है कि वो जल्द ही इस ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले हैं। कुछ महीनों पहले इस लाइन सिटी की एनिमेटेड तस्वीरें सऊदी हुकूमत की तरफ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें दुनिया को इस लाइन सिटी के बारे में बताया गया था। इसमें देखा जा सकता है कि इस लाइन सिटी की लंबाई 170 किलोमीटर है, जमीन से 500 मीटर बुलंद है और 200 मीटर चौड़ी है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, जिनमें लार्ज पार्क एरियाज, रिवर्स, वाटरफॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंटल एंड कमर्शियल स्पेस मौजूद हैं। ये सब चीजें इस लाइन सिटी के अंदर बनाई जाएंगी। 200 मीटर चौड़ाई तकरीबन 2 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर बनती है। अब इन चीजों को दिमाग में रखते हुए कोई भी इंसान अगर इस ड्रोन फुटेज को देखे, जिसमें सैकड़ों ट्रक खुदाई कर रहे हैं, इसमें लाइन की चौड़ाई बहुत कम नजर आ रही है और हकीकत में ये है भी कम। तो क्या सऊदी हुकूमत ने दुनिया से झूठ बोला? नहीं, हकीकत में इस लाइन सिटी के नीचे जमीन में एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें लोग इस 170 किलोमीटर लंबी लाइन सिटी में सफर किया करेंगे और ये खुदाई इस हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ही की जा रही है। लाइन सिटी दुनिया का सबसे एडवांस प्रोजेक्ट है। इसको इस वक्त सिर्फ 9 लाख लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 500 मीटर रखी गई है, जो कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से भी ज्यादा है। इस लाइन की दीवारों पर मुकम्मल तौर पर शीशे का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बाहर के लोग इसके अंदर आसानी से देख सकेंगे। इस सिटी में मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि इसमें 99% काम बगैर इंसानों के होंगे। इसके अलावा इसके अंदर मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि माहौल को आलूदा नहीं करेगी। अभी तक इस शहर के ऊपर सिर्फ एक वेबसाइट बनाई गई है और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने खुद ही की है। अभी तक इसके अलावा किसी शख्स ने लाइन सिटी को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि वो इसे फेल प्रोजेक्ट मानते हैं। लाइन सिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहले हिस्से में बिल्डिंग और कमर्शियल एरियाज होंगे। इसके निचले हिस्से में पार्क्स होंगे, जिसमें इंसान मुकम्मल तौर पर नेचर से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे, और तीसरे हिस्से में हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट होगी, जो लोगों को लाइन सिटी में एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंचाने के काबिल होगी। इस हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट को लाइन सिटी में लगाने के लिए सऊदी हुकूमत को कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे लोग इस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, वरना इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसपोर्ट को लाइन सिटी के अंदर लगाना नुकसान का बाइस बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी लगाने का दावा क्राउन प्रिंस ने किया है, वो अभी तक दुनिया में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इनको 170 किलोमीटर को सिर्फ 20 मिनट में कवर करने के लिए 511 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, और ये स्पीड आजकल की फास्टेस्ट ट्रेन से कई गुना ज्यादा है। चाइना में कुछ ट्रेन मौजूद हैं जो कि 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, और इसके अलावा यूरोप में एक ट्रेन मौजूद है जिसका नाम यूरोस्टार है, और ये 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। हाल ही में एलन मस्क ने एक ट्रेन को मुतारफ करवाया है जिसको हाइपरलूप ट्रेन कहा जाता है। ये ट्रेन क्राउन प्रिंस के काम आ सकती है, लेकिन एलन मस्क के मुताबिक इस तरह की टेक्नोलॉजी को लोगों के दरमियान लाने में अभी कम से कम 10 साल लग जाएंगे। लेकिन वहाँ क्राउन प्रिंस ने लाइन सिटी को 2030 में लोगों के लिए ओपन करने का ऐलान कर दिया है। इसमें क्राउन प्रिंस के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एलन मस्क तो ये टेक्नोलॉजी तकरीबन 2032 में दुनिया के सामने लाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेन 511 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार कैसे पकड़ लेगी? जिस टनल में ये लगी होगी वहाँ हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। स्टार्ट में तो ट्रेन व्हील पर चलेगी, लेकिन स्पीड पकड़ने के बाद इसके व्हील 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और हवा में चलती हुई ये ट्रेन मैग्नेटिक फोर्स से 511 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि इस ट्रेन को लाइन सिटी की पब्लिसिटी करने के लिए बनाया जा रहा है, और ये अब तक की सबसे महंगी पब्लिसिटी होगी। सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस को अपने इस न्योम सिटी के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े मसले को फेस करना पड़ रहा है, और हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी वजह से न्योम सिटी का काम भी रोकना पड़ जाए। लाइन सिटी के करीब और रेड सी के पास तकरीबन 20,000 कबायली लोग बस्तियों में रहते हैं, और वो यहाँ अपनी कई पुश्तों
से काश्तकारी कर रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने इन लोगों को ये जगह खाली करने को बोला, जिस पे इन लोगों ने इनकार कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस जगह को इंसानों के लिए ही बैन कर दिया है। कबीले के कुछ लोगों ने इस हुक्म के खिलाफ मुजाहमत की, जिस वजह से पुलिस ने इनको पकड़ लिया और इनमें से एक लड़के को फांसी दे दी। इसके बाद सऊदी अरब में मौजूद लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने 3 और लड़कों को फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया है। अभी इस जगह पर 20,000 कबायली लोग बाकी हैं। इन मकामी लोगों की जबरदस्ती नकल मकानी नियोम सिटी के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। सऊदी अरब में सबसे बड़ा मसला यहाँ की शदीद गर्मी है और इस मसले से बचने के लिए इस लाइन की दीवारों पर इस तरह के शीशे का इस्तेमाल करना होगा, जिससे बाहर की गर्मी अंदर के माहौल पर असरअंदाज ना हो। इसके अलावा अगर मिरर के आसपास कोई चीज हुई तो वो सूरज से रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी से पिघल सकती है। इसलिए यहाँ पर एक ऐसा शीशा लगाने की जरूरत होगी जो ना चीजों को जलाए और ना गर्मी को लाइन सिटी में दाखिल होने दे। क्राउन प्रिंस का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाया जाए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम प्रोड्यूस हो, लेकिन दुनिया में अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और इस 500 मीटर बुलंद ढांचे को कम कार्बन का इस्तेमाल करके खड़ा करना नामुमकिन है। इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट का कहना है कि 500 मीटर बुलंद और 170 किलोमीटर लंबी ये लाइन परिंदों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के अमल को रोक देगी। अब इसका हल निकालने के लिए सऊदी हुकूमत काम कर रही है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी 100% ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगी और ये माहौल को बिल्कुल भी आलूदा नहीं करेगी। लेकिन लाइन सिटी को बनाने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा 1.8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगी, जो कि माहौल को बहुत ज्यादा आलूदा कर देगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि बरतानिया 4 साल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। सऊदी अरब को इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए दूसरे मुल्कों से अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको माली मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाल ही में कबायली इलाकों के लोगों को फांसी देने की वजह से वेस्टर्न ममालिक और बिजनेसमैन ने सऊदी अरब से बाइकआउट करने का फैसला किया है, जिससे इनको माली मदद हासिल करने में बहुत बड़ी नाकामी मिली है। सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का सबसे बड़ा मकसद इस नियोम सिटी प्रोजेक्ट को 2030 में मुकम्मल करना है और इसके लिए इन्होंने 500 बिलियन डॉलर्स का बजट तय किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रोजेक्ट 2050 में खत्म होगा और इसमें 1 ट्रिलियन डॉलर की लागत आएगी। क्राउन प्रिंस की अभी तक सिर्फ रूस ने माली मदद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा वो बाकी ममालिक से मदद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। सऊदी अरब के लोग हुकूमत की मदद करने के लिए इन्वेस्टमेंट फंड्स दे रहे हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए काफी नहीं है। इस प्रोजेक्ट की वजह से सऊदी अरब का दिवालिया भी हो सकता है, क्योंकि सऊदीया की 60% इकोनॉमी का दारोमदार इससे निकलने वाले तेल पर होता है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरब में बहुत जल्द तेल खत्म होने वाला है। अगर आने वाले सालों में तेल निकलना बंद हो गया तो ये एक बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि तब सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस अपना सारा खजाना इस प्रोजेक्ट पर लगा चुके होंगे। इसके अलावा सऊदी अरब को जदीद तरीन रोबोट्स और मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको वो खुद नहीं बना सकते और इसके लिए इनको दूसरे ममालिक से मदद लेनी पड़ेगी। अगर सऊदीया ये इन गिनत मसले हल करने में नाकाम हो गया तो नियोम सिटी का नाम दुनिया के मेगा फील्ड प्रोजेक्ट की एक बड़ी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और अब तक सऊदी अरब के बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके हैं। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी, जो कि 2 मिलियन लोगों के लिए बनाई गई थी, इसको बनाने में 10 मिलियन डॉलर्स की लागत आई थी, लेकिन आज 10 साल बाद इसमें सिर्फ 10,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा ओमान में एक मेगा प्रोजेक्ट मौजूद है जिसे दी ब्लू सिटी का नाम दिया गया है। ये दुनिया का मशहूर तरीन फील्ड प्रोजेक्ट है जिसे समुद्र में पानी के ऊपर बनाया गया था और अब ये समुद्र में गायब होना शुरू हो गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नियोम सिटी का भी यही हाल होगा? है तो ये फ्यूचर सिटी ही और ये एक शानदार कोशिश है और अब वक्त ही बताएगा इस सिटी का क्या बनता है। आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हैं, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।